शब्दांश कितने प्रकार के होते हैं, अगर ये सवाल आता है तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा सी, 3 प्रकार के शब्दांश होते हैं। रचना के आधार पर जो रूढ़ शब्द नहीं है, अब इनमें से रूढ़ शब्द कौन सा नहीं है, ठीक है, वो आपका आंसर हो जाएगा विज्ञान। ठीक है, दिन, आँख और घोड़ा ये सब रूढ़ शब्द के प्रकार हैं, एग्जाम्पल्स हैं। योग रूढ़ शब्दों की पहचान करें। घर, पीताम्बर, मुंह, सामाजिक। ठीक है, तो इनमें से जो योग रूढ़ शब्द है वो कौन सा होगा, ठीक है ना। तो इसका जो आपका आंसर हो जाएगा वो होगा पीताम्बर। ठीक है, पीताम्बर योग रूढ़ शब्द है। घर, मुंह और सामाजिक नहीं है। ठीक है, कौन सा शब्द अरबी भाषा का नहीं है, तो इनमें से जो अरबी भाषा का शब्द नहीं है वो हो जाएगा आपका कमीना। ठीक है, बाकी सारे अलग हैं लेकिन ये अरबी का नहीं है, कमीना नहीं है। ठीक है, कौन सा शब्द फारसी का नहीं है, अब इनमें से कौन सा शब्द है जो फारसी भाषा से संबंधित नहीं है, तो हो जाएगा आपका हक। ठीक है, तुर्की शब्द नहीं है, अब इनमें से तुर्की शब्द कौन सा नहीं होगा, तो तुर्की अगर हम बात करें तो वो आपका आमदनी है, जो ये तुर्की शब्द नहीं है। कालीन, चमक, कैंची ये तुर्की के ही हैं। ठीक है, मैंने उसे पीटा, इस वाक्य में विधेय की पहचान करो। विधेय, उसे पीटा, ठीक है, जो वाक्य का अंत का हिस्सा होता है उसे हम विधेय कहते हैं। ठीक है, रचना के आधार पर वाक्य के भेद नहीं है। रचना के आधार पर कितने भेद नहीं है वाक्य के, एक्चुअली यहाँ पे देखो क्या है, साधारण वाक्य, संयुक्त वाक्य, मिश्रित वाक्य, उद्देश्य। उद्देश्य, जो आपका उद्देश्य है वो आपका भेद नहीं होगा। ठीक है, निम्न में से वाक्य के अंग हैं, आपका उद्देश्य व विधेय। राकेश पढ़ता है, यह कैसा वाक्य है, साधारण वाक्य है। ठीक है, मैंने दूध पिया किस वाक्य का, मैंने दूध पिया किस प्रकार का वाक्य है, विधानवाचक वाक्य हो जाएगा। गौरव तुम बैठकर पढ़ो किस प्रकार का वाक्य है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका आज्ञावाचक। ठीक है, में से कौन सा वाक्य निषेधवाचक नहीं है, जो निषेधवाचक नहीं है इसमें से। ठीक है, मैंने दूध पिया ये नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि निषेधवाचक मतलब होता है जिसको मना किया जाता है। ठीक है ना, तो मैंने दूध पिया ये नहीं होगा क्योंकि इसको मना नहीं किया गया है यहाँ पे। अर्थानुसार वाक्य के भेद, अर्थानुसार वाक्य के कितने भेद होते हैं, तो इसका आपका आंसर हो जाएगा 8। भगवान तुम्हें लंबी उम्र दे किस प्रकार का वाक्य होगा, तो ये जो है आपका इच्छार्थक वाक्य होगा। ठीक है, इच्छार्थक वाक्य, इच्छार्थक वाक्य। व्याकरणिक दृष्टि से भाषा की सबसे बड़ी इकाई क्या होती है, तो इसका आपका आंसर हो जाएगा वाक्य। ठीक है।